है साध्वी प्राची और गुरु मां कंचन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए हंगामे की खबर के साथ। दिल्ली में महामंडलेश्वर कैलाशानंद के समर्थन में साध्वी प्राची और गुरु मां कंचन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि तभी कैलाशानंद पर आरोप लगाने वाली महिला प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची और हंगामा शुरू हो गया। दरअसल तेजेंद्र कौर नाम की इस महिला ने महामंडलेश्वर कैलाशानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और महाकाल मानव सेवा का दावा है कि महिला के आरोप झूठे हैं। उन्होंने एक स्टिंग के भी होने की बात कही है। इनका कहना है कि कैलाशानंद को फंसाने की साजिश हो रही है। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। हंगामा बढ़ने के बाद साध्वी प्राची ने आरोप लगाने वाली महिला को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर किया। दरअसल बताया जा रहा है कि पूरा मामला 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति से जुड़ा हुआ है। प्रतिष्ठा को दांव पे लगा करके उस प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं और इस गैंग के साथ आप लगे हैं। आप गैंग के साथ लगे हैं और वो गैंग भी तुम्हारे साथ जेल में जाकर रहेगा। हम सब उनके साथ 354 केस तुमने कैसे लगाया उनके ऊपर? ये जवाब मैं अपनी डीसी में दूंगी। हाँ, डीसी में क्या करने आई हो तुम? माता जी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है। मैं अगर तुम किसी करोगी मैं नहीं आऊंगी वहाँ पे। माता जी तेजेंद्र इनवाइट तो मीडिया के लिए था ना, आप यहाँ पर क्यों? आप क्या करने आई हो? क्यों कर रही है? अरे ये इतनी बेकार लेडी है। तेजेंद्र जी, आप कम से कम मीडिया से बात कर सकते हैं। नहीं, मीडिया से बात नहीं कर सकते। आप बाहर जाइए। आप बाहर जाइए। आप दोनों का वाद विवाद का कोई मतलब नहीं। आप बाहर जाइए। आप बाहर जाके क्यों वाद विवाद करें? आप हमारी नहीं, हाथ पकड़ के मैं निकालती हूँ आपको। आप निकालिए सारी निकालिए इसको। आप निकालिए यहाँ से। निकालिए। आप इधर से निकलिए। आप बेटी के साथ बहुत गलत कर रही हैं। आप बेटी खाओ। तुम 354 का केस लगा सकती हो। 354 का केस लगा सकती हो। तो देखा आपने कैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। दरअसल कहा जा रहा है कि 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। आरोप लगाने वाली महिला का आरोप है कि कैलाशानंद के गुरु रसानंद जी से उसका एक बच्चा है और रसानंद जी की सारी संपत्ति उसके बच्चे की है, जबकि कैलाशानंद सारी संपत्ति पर जबरन कब्जा किए हुए हैं। और इसी को लेकर ये महिला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची और वहां पर हंगामा शुरू हो गया। सजा जब तक नहीं दिलाऊंगी मैं आज प्रण करती हूँ कि इसे जेल जाना पड़ेगा। जरूर मौका दिया जाएगा, क्योंकि इस ढंग से किसी प्रतिष्ठित संत के ऊपर उंगली उठाना ये नहीं। किसी प्रतिष्ठित संत के ऊपर कोई आज के बाद उंगली नहीं उठाएगा। कोई महिला उसको टारगेट नहीं कर पाएगी 354 के केस में। मुझे कॉन्फिडेंस में लेके माता जी ने मेरे पास एक बात की रिकॉर्डिंग है। उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस में लेके आज वो मेरे पर इल्जाम लगा रही है। मुझे क्यों लेकर गई वकील के पास? गलत क्यों गाइड किया? मुझे हेल्प के लिए मिले थे 7 है। क्यों ये सब 5 है पैसा बोलता है। जिस पैसे के लिए वो भाग रहे हैं ना आज, वो पैसा उनका धरती कभी नहीं होगी। वो धरती को नहीं खा सकेंगे, धरती खाएगी उनको। लेकिन वो तो कह रहे थे 30 तारीख को यहाँ पे थे ही नहीं। अरे आप एक बात बताइए, आपने अगर मैनेज कर रहे हैं आप सब कुछ करेंगे। आपके पास पैसा है ना, आप सब मैनेज करेंगे। अगर उनको लालच नहीं है जमीन का तो वो क्यों बैठे हैं? जहाँ के केयर टेकर के पेपर मेरे हैं। महाराज जी मेरे को रजिस्टर्ड पेपर देके गए हैं। तो महिलाओं का बहुत सम्मान करती हूँ, महिलाओं के लिए मरती हूँ, महिलाओं के लिए जीती हूँ। लेकिन कोई सोपन खा करके किसी संत के चरित्र पे उंगली उठाए तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? पे कुछ नहीं चाहिए। साध्वी प्राची को पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये कौन है कीड़े मकोड़े, इनके कहने से क्या होता है? साध्वी प्राची को किसी की सुई नहीं चाहिए। आखिर ये कितने लोगों को फंसा चुकी, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी और कितने लोगों को आगे बर्बाद करने की योजना है इसकी।
पुलकित नागर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस कदर हंगामा हुआ वो तो हमने तस्वीरों के जरिए देख लिया, लेकिन तेजिंदर कौर नाम की महिला जो आरोप लगा रही है, काफी गंभीर आरोप वो लगा रही है, क्या ये महिला चाहती है कि इन आरोपों की जांच की जाए और तथ्यों को सामने रखा जाए, क्योंकि उसके आरोपों को साध्वी प्राची और गुरुमा कंचन सिरे से नकार रहे हैं और उस पर ही आरोप लगा रहे हैं। देखो, रसावाल जी की जो शिष्या है वो ये दावा की बात है कि डीएनए टेस्ट तक वो कराने के लिए तैयार है, क्योंकि मामला करीब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी से जुड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि रसानंद जी जो महाराज है, उनकी जो मौत हुई थी उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। कुंभ के दौरान अचानक उसकी मौत हुई थी, जहर देने तक की बात सामने आ रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन पूरा विवाद 100 करोड़ की प्रॉपर्टी पर है और यही आरोप साध्वी प्राची पर ये महिला लगा रही है, जो शिष्य है रसानंद जी की, कि ये प्रॉपर्टी वो भी कब्जाना चाहती है और क्योंकि उनका बेटा, जो बच्चा है वो रसानंद जी का बच्चा है, इसीलिए वो प्रॉपर्टी उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन जो अखाड़ा परिषद है वो लगातार ये दावा करता है कि प्रॉपर्टी किसी संत की नहीं होती, वो परिषद की होगी। और उत्तराधिकारी जो है वो कैलाश दंत महाराज है, इसी को लेकर यानी करीब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है। 100 करोड़ की संपत्ति से जुड़ा ये पूरा विवाद बताया जा रहा है, जिसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हंगामा हुआ। धन्यवाद पुलकित हमारे